में हम लोग तीनों एक सवा साल के लिए अलग भी हो गए थे, हम सेपरेट भी हो गए थे, वो भी करके देख लिया था। पर जो बहुत सारी परेशानियां तकलीफ हमने झेली है, मरने की कगार तक हम तीनों पहुंच गए थे। हम लोग दो शादियों को सपोर्ट कभी नहीं करते हैं, ना ही जिंदगी में कभी करेंगे। ये गलती अरमान जी से हुई है, वो ये चीज मानते हैं, उनसे ये गलती। यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली बीवी पायल मलिक बिग बॉस OTT 3 से बाहर हो गई हैं। पायल का कहना है कि वो वोटिंग की वजह से नहीं बल्कि घर वालों की वजह से बाहर हुई हैं। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ये जो एविक्शन हुआ है, मैं एविक्ट हुई हूँ इस गेम से, वो अनफेयर था। मुझे इस गेम में अभी और खेलना था, मैंने तो खेलना स्टार्ट ही नहीं किया था। और मैं अगर निकली हूँ इस घर से तो वोटिंग की वजह से नहीं निकली हूँ, मुझे पूरा सपोर्ट मिला है जनता का। पर जो अंदर घर वाले थे, घर वालों की वजह से जो है मुझे इस गेम से आउट होना पड़ा, निकलना। पायल ने बताया कि अरमान ने दूसरी शादी कर गलती की है, उनके रिश्ते को समाज कभी कबूल नहीं करेगा। पायल ने कहा कि वो अरमान से कुछ साल अलग भी रही हैं, कई परेशानियां भी झेली। वो खुद भी दो शादियों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगी। देखो, हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं मानती हूँ कोई भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और समाज। पायल का कहना है कि वो अरमान को याद नहीं करेगी, उनकी सपोर्ट के लिए कृतिका उनके साथ है। इसके साथ ही पायल ने कहा उनके परिवार को उनकी फेम और पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो 13 साल तक इंतजार नहीं करते। अरमान जी घर के अंदर है, मैं उनको मिस नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उन्हें रोज 24 आवर्स लाइव देखूंगी और उनके हर एक जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो देखूंगी, उनको मिस नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कृतिका है उनके सपोर्ट के लिए। पर बाहर से फुल सपोर्ट दूंगी। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मुझे पता है मैं जो है नॉमिनेशन मेरी अगर हुई है तो वोटिंग की वजह से नहीं हुई, मुझे फुल सपोर्ट मिला है घर वालों की वजह से मैं बाहर आई। मेरी फैमिली का कोई फीडबैक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे फेम से, मेरे पैसे से कोई लेना देना है, क्योंकि ऑलरेडी फेम मेरे पास है। लोग मुझे जानते हैं, मेरे यूट्यूब से, मेरे इंस्टा से लोग मुझे जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो 13 साल में वेट नहीं करते मेरे पास आने के लिए। तो ये बिग बॉस OTT से उन लोगों को कोई जी शिवानी, क्योंकि गेम के अंदर आने के बाद जिस शिवानी को हम जानते थे वो शिवानी उस गेम में रही नहीं। वो मतलब कहते हैं ना कि वो पहले से प्लान करके गई है, मुझे ये करना है तो मैं कैमरे के सामने रहूँगी, मैं ज़्यादा दिखूँगी, तो वो वही काम कर रही है। वो अपनी भाषा को लेके बार बार बोलती है कि मेरी भाषा लोगों को समझ नहीं आती। दूसरा, वो लोगों के सामने ऐसा प्रेटेंड करती है कि वो बच्ची है, वो छोटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी नहीं है गाइज, वो अपने घर को खुद चलाती है। और कोई भी छोटा बच्चा बिग बॉस शो में नहीं खेलने आता है, कोई समझदार ही बिग बॉस ऐसे कंटेस्टेंट लेके आता है जो गेम को खेल सकता है और खेलने की कैपेसिटी रखता है और जीतने की भी रखता है। तो वो बच्ची नहीं है। दूसरा, उसकी हार्श बात करने का तरीका, वो अपने से बड़े की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। जैसे कि उसने रणबीर जी से बदतमीज़ी की, अरमान जी से करी बदतमीज़ी, मेरे से और क्योंकि हम ऑलमोस्ट हम सभी उससे बड़े हैं। अगर वो 22 साल की है तो आई वॉज 32 ईयर्स, मैं 32 साल की हूँ, तकरीबन 10 साल उससे बड़ी हूँ। तो उसने सबके साथ जो है बहुत रूड तरीके से बात करी और किसी को भी अच्छे से बात नहीं करती है वो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक,